हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम आपको सुनाने वाले हैं एक दुल्हन की आत्मा और अधूरी शादी की कहानी। गांव चंद्रपुर के बाहरी इलाकों में स्थित एक पुराना खंडहर मंदिर था। इसे दुल्हन का भी मंदिर कहा जाता था। इस मंदिर के पास से गुजरते हुए लोगों ने अजीब सी आवाजें सुनने और परछाइयों के देखने की बात की थी। गांव वाले कहते थे कि वहां एक दुल्हन की आत्मा भटकती है जिसकी शादी अधूरी रह गई। कहानी के शुरुआत में देखा जाता है रवि, जो एक युवा पत्रकार था, रहस्यमय और डरावनी कहानियों पर शोध करता था। उसे चंद्रपुर के इस मंदिर की कहानी के बारे में पता चला। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाएगा और सच्चाई को सामने लाएगा। रवि ने गांव में पहुंचकर मंदिर के बारे में लोगों से पूछा, लेकिन गांव वाले इस विषय पर बात करने से कतराते थे। एक बुजुर्ग ने उसे चेतावनी दी, बेटा उस मंदिर से दूर रहो। वहां जिसने भी जाने की कोशिश की है उसने अपनी जान गंवाई है। लेकिन रवि अपनी जिद पर अड़ा था। उसने तय किया कि वह रात में मंदिर जाएगा और वहां ही हर घटना को रिकॉर्ड करेगा। रात का समय था, चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। रवि अपने कैमरे और टॉर्च के साथ मंदिर पहुंचा। मंदिर के बाहर लगे बैलों और झाड़ियों को हटाकर उसने भीतर प्रवेश किया। अंदर घना और अंधेरा था और दीवारों पर अजीब से चित्र बने हुए थे। अचानक उसे एक हल्की सिकसिक की आवाज सुनाई दी। वह ठिठक गया। आवाज लगातार तेज हो रही थी। रवि ने देखा कि मंदिर के बीचों बीच एक पुराना दुल्हन का जोड़ा पड़ा था। जोड़े के पास एक टूटी हुई सिंदूर की डिब्बी और एक तस्वीर थी। तस्वीर में एक खूबसूरत दुल्हन थी, लेकिन उसकी आंखें बहुत उदास लग रही थी। तभी हवा का एक झोंका आया और मंदिर के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। रवि घबरा गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। अचानक एक हल्की रोशनी और मंदिर की में चमकी और रवि के सामने एक सफेद साड़ी में लिपटी हुई महिला प्रकट हुई। उसका चेहरा बेहद खूबसूरत था, लेकिन उसकी आंखों में दर्द और गुस्सा था। कौन हो तुम? यहाँ क्यों आए हो? महिला की आवाज में गूंजी। रवि ने डरते हुए कहा, मैं सच्चाई जानने आया हूँ। तुम्हारी कहानी जानना चाहता हूँ। क्या तुम वही दुल्हन हो जिसकी शादी अधूरी रह गई थी? महिला ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ मैं वही हूँ। मेरा नाम सृष्टि था। मैं इस गांव की रहने वाली थी। मेरी शादी राजकुमार से तय हुई थी, लेकिन हमारी शादी के दिन ही सब कुछ बदल गया। सृष्टि ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। वह बताने लगे कि उसकी और राजकुमार की शादी गांव के इस मंदिर में हो रही थी। गांव के लोग उन्हें देखकर खुश थे, लेकिन शादी के बीच में ही राजकुमार के दुश्मन ने हमला कर दिया। राजकुमार की वही हत्या कर दो। सृष्टि ने कहा, राजकुमार की मौत के बाद मैं पूरी तरह टूट गई और उसकी मंदिर में बैठी इंतजार कर रही थी वापसी का। लेकिन वह कभी नहीं लौट कर आए और मेरी आत्मा इस मंदिर में बंध गई क्योंकि मेरी शादी अधूरी रह गई थी। सृष्टि की कहानी सुनते ही रवि को मंदिर के भीतर से चीखों आवाज सुनाई देने लगी। दीवारों से खून बहने लगा और फर्श पर अजीब आकृतियां बनने लगी। रवि को ऐसा महसूस हुआ कि वहां और कोई भी है। तभी सृष्टि बोली, यह मेरी शादी को रोकने वाले आत्माओं का वास है। जब तक मेरी शादी पूरी नहीं होती और मैं और ये आत्माएं इस मंदिर में बंधे रहेंगी। रवि ने सोचा कि अगर वह सृष्टि की शादी पूरी करवा दे सके तो शायद उसकी आत्मा को शांति मिल सकती है। उसने हिम्मत जुटाई और कहा, सृष्टि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं तुम्हारी शादी पूरी करवाऊंगा। सृष्टि ने उसकी ओर देखा और कहा, अगर तुमने मेरी शादी पूरी करने में कोशिश की तो यह आत्माएं तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन अगर तुम सफल हुए तो मैं और यह मंदिर हमेशा के लिए शांत हो जाएगा। रवि ने गांव के कुछ साहसी लोगों की मदद ली और उसने मंदिर में शादी का भी सभी तैयारियां की। एक पंडित बुलाया गया और सृष्टि के नाम का वर राजकुमार के प्रतीक के रूप में एक दीपक रखा गया। शादी के दौरान मंदिर के अंदर अजीब घटनाएं होने लगी। फर्श कांपने लगे, दीवार से चीखने गूंजने के लगे और हवा भरी हो गई। लेकिन रवि ने अपनी हिम्मत नहीं हारी। जब शादी की आखिरी रस्म पूरी हो रही थी तो मंदिर में एक तेज रोशनी फैल गई। सृष्टि की आत्मा धीरे धीरे मुस्कुराने लगी। उसने रवि का शुक्रिया अदा किया और कहा, तुमने मुझे और इस मंदिर को मुक्त कर दिया है। अब मैं शांति से जा सकूंगी। सृष्टि की आत्मा धीरे से गायब हो गई और मंदिर का माहौल अचानक हल्का हो गया। वह मंदिर जो सालों से डर और खौफ का प्रतीक था, अब शांति और खुद एहसास से भर गया।
रवि ने इस पूरी घटना को अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया था। उसने इससे अपनी कहानी के साथ दुनिया के सामने पेश किया, लेकिन सबसे हैरानी की बात थी कि उस रिकॉर्डिंग में सृष्टि की आत्मा की झलक नहीं थी। लोग यह सोचने पर मजबूर हो गए कि यह सब वाकई हुआ था या सिर्फ रवि की कल्पना थी, लेकिन रवि के दिल में यह यकीन था कि उसने सृष्टि की आत्मा को मुक्त कर दिया। इस कहानी के बाद मंदिर को शांति का मंदिर कहा जाने लगा और चंद्रपुर गांव का सबसे बड़ा रहस्य सुलझ गया।